अस्सलामुअलैकुम। लीगल एस्पेक्ट के साथ तालिब नकवी एडवोकेट हाजिर है। नाज़िन, हम पहले भी लीगल हवालों से कुछ कहते आए हैं, गुजारिशात करते आए हैं, गप शप करते आए हैं, और आज फिर हम दोबारा सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और एक सेक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि ये हमारी जो पब्लिक आगाही का जो सिलसिला है, ये उसकी ही एक कड़ी है, और इसका ताल्लुक ज़्यादातर आम मकसद गर्ज़ गायद ये है कि आम आदमी को अपने हकूक़ व फ़राइज़ के बारे में इल्म हो सके। एक कॉमन मसला जो आजकल चलता है वो ये है कि आपने किसी का कर्ज़ देना है, वो आपको तंग कर रहा है, और आप ये सोच के कि मेरे 2 महीने बाद पैसे तो मिल जाएंगे, तो क्यों ना मैं अपने बैंक का जो अकाउंट जिसमें फ़िलहाल तो कोई पैसे नहीं है वो दे दूं। उसके बाद फिर आप नहीं कर पाते, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो अब ये 2018 में चूँकि इसमें एक तरमीम हो चुकी है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018 के मुताबिक ये अब संजीदा नौइयत का एक कानून बन चुका है। इसीलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि पहले तो ये एक मजाक बना हुआ था कि जिसका जी चाहा उसने चेक लिख कर दे दिया और फिर वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, लेकिन अब ये एक संगीन जुर्म की तरफ जा सकता है। इसमें क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं वो हम आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं, लेकिन ये 489F है, ये कानून जो इसे टच करता है, ये क्लॉज जो है ये एंटर की गई है। 489 तो पहले से मौजूद था कानून, और उसमें जो सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन क्लॉज है वो ये एफ है, और 489 के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता, और उसकी खैर ज़रूरत भी इतनी नहीं पड़ती। तो उस हवाले से हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें 489 एफ को एफ के इस्तिस्ना के साथ बाकी क्लॉजेस का हमने बयान कर दिया है। वो ज़्यादातर कॉइन्स, जाली नोट, जाली नोट बनाने वाली मशीन, जाली नोट अपने कब्जे में रखना वगैरह वगैरह वो है। और आज हम जो 489F कर रहे हैं ये एक्सक्लूसिवली चेक के बारे में है। नाज़रीन, अगर चेक बाउंस हो जाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, पहले ये एक मजाक बना हुआ था, लेकिन अब मैं वेरी ब्रीफली आपको जो बताने जा रहा हूँ ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है, और ये शायद आपको एक एक आम कॉमन मैन के तौर पर शायद आपके इल्म में नहीं होगी, और आप इसकी अहमियत से आगाह होकर आइंदा के लिए मोहतात हो जाएंगे। अब मैं ज़्यादा मुखल नहीं होना चाह रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि 2018 की जो तरमीम हुई उसके बाद हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो सज़ाओं में तब्दीली हुई है, कैटेगरी एक्सक्यूज़ मी, कैटेगरी वाइज जो है ना वो चेंज आई है, वो हम आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। यानी सबसे पहले ये कि अगर जो चेक लिखा हुआ है जिस भी अमाउंट का है, एक बात मैं आपको कैटेगरीज बताता हूँ सज़ाओं की, लेकिन एक बात जो मैं बता रहा हूँ वो आपने अपने ज़हन में रखनी है कि जो भी चेक लिखा गया धोखे से, उसकी जो भी अमाउंट हुई, उस अमाउंट की जो दुगना जुर्माना अदालत कर सकती है जुर्म साबित होने पर। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 5 लाख का कोई जुर्म किया है तो वो 10 लाख या उससे भी ज़ायद जुर्माना अदालत कर सकती है, यानी ये 10 लाख से शुरू होगा। तो अब मैं ये मिसाल दे दी, ये हर सेक्शन पे लागू है, लेकिन सज़ाओं का चूँकि डिफरेंट है, अमाउंट के साथ वेरी करता है, वो हम बहुत जल्दी से मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। अगर लिखा गया जो चेक है जो फ्रॉड से लिखा गया है, फ्रॉड की नीयत से, बदनीयती से लिखा गया है, अगर वो 10 लाख से कम मालियत का है तो उसे जुर्माने के साथ, जुर्माना कितना है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जुर्माने के साथ 3 साल तक कैद हो सकती है। और अगर जो लिखा गया चेक है उसमें जो अमाउंट दी गई है
वो 10 लाख से तो जायद है, लेकिन 50 लाख से कम है तो उसे 5 साल कैद भुगतना होगी अलॉन्ग विद फाइन। और इसी तरह अगर अमाउंट जो है वो 50 लाख से भी तजाविज़ कर जाती है लेकिन 1 करोड़ से तजाविज़ नहीं करती तो उसे 7 साल कैद भुगतना पड़ेगी जुर्माने के अलावा। और अगर 1 करोड़ से भी रकम तजाविज़ करके जितना भी हो जाए, जितनी भी तजाविज़ करे, एक्सटेंड करे, तो उसे 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। तो इसलिए चेक के मामले में मुहतात रहें। कुछ चीज़ें मैं आपको आगाही के लिए बता देता हूँ। अगर कोई शख्स आपको चेक दे रहा है, उसके पीछे बदनीयती है और उसने ये गारंटी या कोई लफ्ज़ लिख दिया है, तो वो आप ना लिखने दें, क्योंकि उसके बाद फिर वो चेक जो है ना, सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें वो साइटेशंस हैं, वो उसमें फिर नहीं होता। और एक जो लेटेस्ट चीज़ आई है वो हम ये बताएंगे कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और एक पार्शियल अमाउंट उन्होंने दे दी है तो बाकी अमाउंट का जो मामला है फिर वो सिविल कोर्ट में जाएगा। और नाज़रीन, यहाँ ये वजाहत भी ज़रूरी है कि इसका जो आप ये जो करते हैं, इसका जो जुर्माना होता है उसमें विक्टिम को कुछ नहीं मिलता, बल्कि ये जाहिर है कि सरकारी ख़जाने में जाता है। तो अगर आप पैसा वापस लेना चाह रहे हैं तो आपको FIR दर्ज करवाने की बजाय आपको सिविल रेमेडी हासिल करनी पड़ेगी, यानी सूट फॉर रिकवरी। उसमें अदालत फिर आपको रकम भी वापस दिलवाती है। उसका भी एक प्रोसीजर है जो हम अलहदा व्लॉग में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उसमें ओरिजिनल चेक जो है वो देना होता है। तो यहाँ इस हद तक तो आपकी शर्माई हो जाती है क्रिमिनल केस में कि आप की रूह को तस्कीन हो जाती है कि वो मुतलका बंदा जो है वो चंद सालों के लिए जेल में चला जाता है। लेकिन यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है, अगर मुलजिम जो है वो आपसे निगोशिएशन करना चाह रहा है, वो पैसे वापस देना चाह रहा है, तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट और या जो भी सूरत हाल हो ऐसा किया जा सकता है। और आपको वैसे बताऊं कि ज़्यादातर जो मुकदमात है 489F के, उसका नतीजा अमूमन कॉम्प्रोमाइज़ पर ही मुंतहिज होता है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। नाज़रीन, लीगल हवालों से हम अगली वीडियो लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।